YouTube के परमार IAS चैनल में आपकी सफलता के लिए एक नई पहल की शुरुआत होने वाली है। इसमें हम एक नई क्लास देने वाले हैं। अब आपको ये बताना है कि वह नई क्लास प्री कम मेन एंड इंटरव्यू की इंडियन पॉलिटी की हो या फिर एथिक्स की मेंस की हो, यह आप लोग बताएं। जैसा आप लोगों के सुविचार आएंगे कमेंट में, उसी रूप में हम इस नई पहल को आपके सामने नए रूप में रखेंगे और एक बिल्कुल पूर्णतया नई दिशा और दशा के साथ क्लास होगी। अब मैं चलता हूं अपनी क्लास पर। आज की क्लास में ग्रहों से संबंधित तथ्यों की चर्चा करते हैं और ये क्वेश्चंस अक्सर पूछे जाते हैं, हर प्रतियोगी परीक्षा में पूछे जाते हैं। ये तो आपके मानस पटल पर हमेशा के लिए अंकित होना चाहिए। नंबर 1, सूर्य से निकटतम ग्रह, यानी अगर हम देखते हैं कि यहां पर ये हमारा ये सूर्य है, ये सूर्य हुआ। अब अगर हम इस सूर्य की बात यहां पर लेते हैं तो इसके बाद यहां हमारे और ग्रहों पर, तो इन ग्रहों पर यानी बुध है, शुक्र है, पृथ्वी है, मंगल है, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ये आए। अब इन ग्रहों में अगर हम देखते हैं कि बुध है तो बुध सूर्य के चारों ओर यहां पर रिवोल्यूट कर रहा है, परिक्रमा कर रहा है। शुक्र भी यहां पर ये कर रहा है और ये पृथ्वी भी यहां पर रिवोल्यूट कर रही है, ये रिवोल्यूशन हो रहा है। इसी तरह इनका भी रिवोल्यूशन है और इसी तरह इनका भी है। अब यहां पर आपको ये देखना है कि सूर्य से यानी सूर्य से निकटतम ग्रह कौन सा है। तो सूर्य से निकटतम ग्रह जैसे आपने देखा कि बुध है, शुक्र है, पृथ्वी है, इस तरह से शुरुआत होती है। इसका मतलब सूर्य के निकट यह बुध ही है। तो सूर्य से निकटतम ग्रह आपका बुध हुआ। द नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन इज द मरकरी, यानी बुध है। दूसरा नंबर, पृथ्वी से निकटतम ग्रह, तो बुध, शुक्र, पृथ्वी। पृथ्वी से निकटतम ग्रह बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, यानी पृथ्वी यानी यहां पर शुक्र और मंगल के मध्य में है, लेकिन पृथ्वी और मंगल की दूरी ज्यादा है सापेक्ष पृथ्वी और शुक्र के। इसका मतलब यह है कि पृथ्वी के नजदीक जो भी प्लेनेट है वह शुक्र है। तो यहां पर आया पृथ्वी से निकटतम ग्रह कौन सा है, शुक्र है। तीसरा आया सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन सा है, क्योंकि शुक्र पर ज्यादा तापमान है, ज्यादा गर्मी वहां पर है, तो निसंदेह सर्वाधिक गर्म भी वही होगा। तो सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन सा है, शुक्र है। यह भी आपको स्मरण करते रहना है। और उसके बाद चौथा नंबर, सूर्य से सर्वाधिक दूर स्थित ग्रह, क्योंकि पहले यम होता था प्लूटो, लेकिन अब यम को ग्रहों की श्रेणी से हटा दिया गया है। वो एक क्षुद्र ग्रह के रूप में है, एक छोटा ग्रह के रूप में आ गया है, इसलिए अब यम है नहीं। तो लास्ट में आपका जो यहां पर पड़ता है, क्योंकि अब 8 ही ग्रह बचे हैं, 9वां अब ग्रह की श्रेणी में नहीं है, यानी हमारे सौर मंडल में टोटल 8 ग्रह हैं, यानी 8 प्लैनेट्स हैं। तो जो यहां लास्ट में पड़ता है वह लास्ट में वरुण है। इसलिए सूर्य से सर्वाधिक दूर स्थित ग्रह कौन सा होगा, वह है वरुण। पांचवा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तो बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति। जो ये बृहस्पति है ये सबसे बड़ा है, इसका जो व्यास है सर्वाधिक है इसका व्यास। तो इसलिए सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, वह है बृहस्पति है। छठा नंबर, सबसे छोटा ग्रह, अगर हम व्यास में देखें और उसके गोलाकार के साइज में देखें तो सबसे छोटा है यही बुध है, बाकी सभी इससे बड़े हैं। तो इसका मतलब यह है कि सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, वह ग्रह है बुध है। अगला, सर्वाधिक घनत्व वाला ग्रह कौन सा है, तो सर्वाधिक घनत्व जिसका है, जो डेंसिटी पाई गई है
तत्वों की सब्सटेंसेस की डेंसिटी है वह है पृथ्वी ग्रह पर है, अर्थ प्लेनेट पर है, तो उसका सही जवाब आपका पृथ्वी हुआ। सर्वाधिक चमकीला ग्रह यानी सबसे ज्यादा चमकने वाला, तो चूंकि जिसमें ताप ज्यादा है और गर्मी ज्यादा है तो निश्चित बात है ताप ज्यादा है तो चमकने का काम भी करेगा। इसलिए यहां पर हमने देखा था सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन सा है, सर्वाधिक ताप वाला ग्रह कौन सा है, तो आपने देखा कि शुक्र है और जो ज्यादा गर्म है तो वही ज्यादा चमकने का काम करेगा। इस अवधारणा के साथ आप समझें तो सर्वाधिक चमकीला ग्रह कौन सा हो जाएगा, शुक्र हो जाएगा। अब उसके बाद लाल ग्रह किसे कहते हैं, जहां पर लालिमा पाई जाती है वहां के धरातल पर, तो लाल ग्रह मंगल को कहा गया है। यानी पृथ्वी के बाद जो मंगल है, मंगल ग्रह को हम मार्स को लेते हैं तो लाल ग्रह मंगल है। भोर का तारा, भोर का तारा यानी सुबह का तारा, सुबह का तारा यानी मॉर्निंग स्टार, मॉर्निंग स्टार से मतलब है जो सुबह दिखाई दे, ऐसा ग्रह जो सुबह दिखाई दे। अब सुबह जो दिखाई देता है तो शुक्र है, और हमारे पुराने लोग और आज भी लोग सुबह शुक्र तारा को देख करके ये समझ जाते हैं कि इसकी स्थिति यहां पर है, तो टाइम इस समय 3 होंगे या 4 या सुबह के 5 बज रहे हैं, वो लोग समझ जाते हैं। तो भोर का तारा है, शुक्र है। इसी तरह जब शाम को संध्या होने लगती है, गोधूली होने लगती है, तो शाम को यानी पूरी तौर से भी नहीं धूप हुआ, संध्या हुई, रात्रि नहीं हुई, तो भी आकाश में एक तारा दिखाई देने लगता है। जनरली तारा रात को दिखाई देते हैं, लेकिन वो शाम होते ही दिखाई देने लगता है और उसे हम शुक्र तारा कहते हैं। यह सुबह भी दिखाई देता है और रात होने में यानी शाम को भी सबसे पहले दिखाई देना शुरू कर देता है। इसलिए शाम का तारा या सांझ का तारा या इवनिंग स्टार किसे कहेंगे, शुक्र को ही कहेंगे। तो भोर का तारा शुक्र हुआ और सांझ का तारा यानी शाम का तारा शुक्र है। और अगला पॉइंट है पृथ्वी का जुड़वां ग्रह। पृथ्वी का जुड़वा ग्रह जनरली आपने देखा है कि जो जुड़वा संतानें होती है तो जुड़वा संतानों में लगभग हमशक्ल होती है, यानी इनकी खूबियां, अगर 2 बच्चे जुड़वा है, ट्विन है, तो निश्चित बात है कि उनमें काफी कुछ खूबियां है, चेहरे का या शारीरिक बनावट का या कलर का या बालों का समानता होती है। तो जुड़वा संतान से मतलब है कि काफी कुछ समानता होना। तो अगर पृथ्वी में जो खूबियां हैं, पृथ्वी ग्रह में जो तत्व है, पृथ्वी ग्रह की जो विशेषताएं हैं, अगर वैसी ही विशेषता दूसरे ग्रह में पाई जाएंगी तो उसी दूसरे ग्रह को कहेंगे कि पृथ्वी जैसे है, यानी पृथ्वी का जुड़वा है। तो यहां पर अगला पॉइंट है कि पृथ्वी का जुड़वा ग्रह या पृथ्वी का जुड़वा बहन, जुड़वा बहन से मतलब है जुड़वा संतान से, तो पृथ्वी का जुड़वा ग्रह या जुड़वा बहन कौन है, शुक्र है। यानी जो शुक्र है, वीनस है, इसकी खूबसूरती, इसकी खासियत बिल्कुल लगभग काफी कुछ है पृथ्वी जैसी है। इन महत्वपूर्ण तथ्यों को तैयार करिए और अपनी जिंदगी को मंगलमयी बनाए, सफल बनाए। मिलता हूं अगली क्लास में। धन्यवाद।